शाम का वक्त होता है और बारिश का मौसम होता है। एक लड़का जो अपने प्रतिदिन की तरह ड्यूटी करके अपने घर आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में जब बारिश तेज होने लगती है तो जो लड़का होता है वो वहीं पर एक जगह देख करके रुक जाता है। जो जगह होती है वो ठीक शहर के बाहर की होती है और वहाँ पर कोई दूसरा घर नहीं होता है, इसीलिए वो जगह देख करके जब उस घर में रुकता है, जब कुछ ही समय बीतता है, यानी कि लगभग यही कोई 1 घंटे का समय बीता रहा होगा, लेकिन तब तक इतने में घर के अंदर का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलने के बाद उस लड़के को अंदर खींच लिया जाता है। उसके बाद उस लड़के के साथ जो होता है वो वाकई अपने आप में हैरान कर देने वाला होता है, परेशान कर देने वाला होता है। सबसे अलग तब हो जाता है जब वो इतना सब होने के बाद, जब इन बरसात के दिन से और ठीक 8वें दिन बाद जो लड़के के साथ होता है, सभी लोग हैरान रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर 8 दिन बाद ऐसा कैसे हो गया। तो जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था और आखिर वो लड़का था कौन और आखिर वो अंदर गया तो फिर उसके साथ हुआ क्या। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना हरियाणा की है। दरअसल हरियाणा में एक जगह लगती है जमशेदपुर, और इसी जमशेदपुर में एक लड़का रह रहा होता है जिस लड़के का नाम विनोद होता है। विनोद के पिता हरिशंकर और उसकी माँ जिसका नाम गायत्री होता है। उनकी एक बहन होती है जिसका नाम खुशी होता है। दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं, भाई और बहन, माता पिता के साथ। लेकिन कुछ समय जब बीतता है, जब ये जो लड़का होता है विनोद, जब इसकी उम्र यही कोई 14 साल करीब रही होगी, 15 साल के करीब रही होगी, तो इसका जो पिता है इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। जैसे ही इसका पिता इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो फिर इसके घर में कोई बचता ही नहीं है कि जो इन लोगों का सहारा बन सके, जो कमा करके दे सके, क्योंकि कमा करके देने वाला तो एक ही व्यक्ति होता है जो इस दुनिया को छोड़ करके ही चला गया। आखिर अब होगा क्या, और उस लड़के का क्या होगा, और उसकी बहन का क्या होगा, उसकी माँ का क्या होगा, आखिर कौन देखेगा। अब इतनी सारी चीज़ों को इधर तोलते मटोलते आखिर वो करें भी तो क्या करें। कंपनी से कुछ पैसे मिल जाते हैं, आखिर उससे गुजारा भी नहीं होगा। अब ये जो लड़का होता है वो सोचता है कि क्यों ना जहाँ पे पिताजी काम करते थे वहीं पे मैं भी चल के बात करूं और वहाँ पर मेरी भी जॉब लग जाए। तो एक 16 साल का लड़का वो जाता है अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए और जा करके उस कंपनी में बातचीत करता है कि हाँ वो फला का बेटा है और वो काम करना चाहता है। तो कंपनी वाले तो पहले अलाउ नहीं करते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन वो अपनी सारी जब स्थिति बताता है, सभी को इसे पता भी था। जब उनसे बातचीत करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है, ये अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें काम दे रहे हैं, तुम अगर काम कर सको तो कर लेना। लेकिन जो लड़का है उससे हार्ड काम नहीं कराया जाता था, उस लड़के से नॉर्मली काम कराया जाता था, लेकिन जो उसको सैलरी थी वो पूरी दी जाती थी। दरअसल उसके साथ में जो उसके पिताजी के साथ वाले लोग थे वो उस लड़के की बहुत ज़्यादा मदद करते थे। उस लड़के को ज़्यादा काम नहीं करने दिया करते थे। और जो लड़का था लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है। वो प्रतिदिन साइकिल से तकरीबन उसके घर से उसकी कंपनी जो थी वो 8 किलोमीटर की दूरी पर थी, और प्रतिदिन वो उस कंपनी के पास जाया करता था, वहाँ पर काम करता था, उसके बाद वहाँ से घर आया करता था। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था, सब कुछ इसके जीवन में सही हो गया था। धीरे धीरे तकरीबन ऐसा करते करते साल बदलते गए और वक्त बदलता गया। यानी कि 16 साल की उम्र में जब इसने काम किया तो करना शुरू किया था, तो जब ये पहुँच जाता है 19 साल की उम्र में, और ऐसे ही करते करते अब इसकी जो घर की स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, वो बिल्कुल बदल जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है। अब इसीलिए जो लड़का होता है वो एक दिन जब अपने काम से घर आ रहा होता है तो बारिश का मौसम होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। और इसी बारिश में जो लड़का था जब वो आ रहा था तो हल्का हल्का भीगता हुआ सोचा था कि वो घर निकल जाएगा, लेकिन वो घर नहीं निकल पाता है। बारिश तेज होने लगती है तो रुकने की जगह ढूंढने लगता है, सोचता है कि थोड़ी आगे चल लिया जाए, थोड़ा सा और आगे चल लिया जाए। ऐसा करते करते जब बारिश एकदम तेज हो जाती है, वो हल्का के ज़्यादा ही भीग गया रहता है, तो उसको एक घर दिखता है जिस घर के आगे एक ये जो करकट होता है यानी कि सीमेंट वाला, वो उसके आगे रखा गया था। सोचता है क्यों ना यहीं पर खड़ा हो दिया जाए, और वहीं पर वो लड़का जो है जिस लड़के का नाम विनोद था वो खड़ा हो जाता है। अपनी साइकिल को भी अंदर साथ ही लेकर खड़ा करता है और कुछ समय वहीं पर खड़ा रहता है। लेकिन बारिश जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बारिश बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। अब इधर जैसे ही वो रुका था वहाँ पर, यानी तकरीबन 1 घंटे तक जो लड़का था वहीं पर रुका था, लेकिन
कुछ ही समय जब वो रुका तो उसके कुछ ही समय बाद जो अंदर से एक लड़की जो होती है वो खिड़की के पास आकर के बैठ जाती है और उस लड़के को देखने लगती है। लड़का जो था वो बेहद सीधा साधा हैंडसम लड़का था। और जब उस लड़के को देखने लगती है तो जो लड़का था वो अपने काम अपने ध्यान में मग्न था। वो बारिश को देख रहा था, कब बारिश बंद हो तो कब अपने वो घर पे जाए। अब इसीलिए लड़का परेशान भी था। जब 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो जो लड़की है वो दरवाजा खोलती है और कहती है कि एक काम करो कि अंदर चले आओ। क्योंकि हवा तेज मार रही थी तो जो करकट था उस करकट के अंदर भी पानी चला जा रहा था, लड़का उससे भी भीग जा रहा था। और जो लड़की थी वो कहती है कि काम करो कि अंदर चले आओ। लड़का अंदर चला जाता है और फिर वो वहीं पर बैठता है। और बैठने के बाद जो लड़की होती है वो कहती है कि बारिश तेज हो रही है। तो वो कहता है कि हाँ बारिश तो तेज हो रही है, फिर कर हम क्या करें, अब मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे भीगते हुए जाना पड़ेगा। तो ये दोनों लड़का और लड़की आपस में बातचीत करते हैं और ये बातचीत करते करते तकरीबन 2 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन बारिश जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेती है। अब जो लड़का होता है वो परेशान हो रहा था कि अब क्या करें। तो तब तक इतने में जो लड़की है उसके फ़ोन पे घंटी बजती है। दरअसल घंटी पे कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की माँ होती है। और जो उसकी माँ होती है वो फ़ोन करके कहती है कि बेटा बारिश बहुत तेज़ हो रही है और वो आज घर नहीं आ पाएगी, क्योंकि बारिश में भीगते हुए आएगी तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी बहन के यहाँ ही रुक जाएगी। दरअसल जो लड़की थी उसकी जो माँ है वो अलग अलग जगहों पे काम किया करती थी, यानी कि पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। और उसके घर में और कोई नहीं था, वो बस माँ और बेटी रहा करते हैं। और जो उसकी माँ है वो जब प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती थी तो वहाँ पर आया करती थी समय से, यानी कि सुबह में 1-10 बजे चली जाया करती थी, 9 बजे करीब, और आया करती थी शाम को 8 बजे 7 बजे करीब। अब ऐसे ही वक्त कट रहा था। कुछ समय जब बीतता है तो फिर इधर जो लड़की है अब उसको लग जाता है कि उसकी माँ नहीं आएगी। अब इसीलिए वो विनोद से कहती है कि देखो बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, अब एक काम करो कि तुम भी अब घर मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ। तो वो क्या लड़का कहता है कि नहीं, मेरे घर वाले परेशान होंगे तो वो मुझे मेरा इंतज़ार करेंगे, मेरी माँ इंतज़ार करेगी, मेरी बहन इंतज़ार करेगी। तो वो अपना फ़ोन देती है और कहती है कि एक काम करो कि लो इसी फ़ोन से बातचीत कर लो, अपने घर पे बता दो कि तुम ठीक हो और तुम सुबह में आओगे। सुबह में क्या आप सीधे यहीं से कंपनी चले जाना, फिर अब शाम को जाना। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो बातचीत करता है अपने घर पे, अपनी माँ से बता देता है कि हाँ ठीक है, वो एक घर में रुका हुआ है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब इधर जो लड़का होता है अब वो भीगा हुआ ही रहता है। तो जो लड़की थी उसको कहती है कि अब जाना तो है नहीं, एक काम करो कि मैं तुम्हें टॉवल दे रही हूँ, टॉवल को लपेट लो और बाकी इस कपड़े को निकाल दो, मैं इसको सुखा देती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। अब वो अपने कपड़े निकाल करके दे देता है और फिर वो टॉवल लपेट लेता है। उसने सारे कपड़े निकाल कर दे दिए थे, यानी कि अंडरवियर तक भी दे दिया था, क्योंकि वो भी सब कुछ भीग गया था उसका। अब वो बस टॉवल पे होता है। लड़की उसको लेकर के जाती है, वॉशिंग मशीन में डालती है और डाल करके उसको धुल देती है, धुल करके उसको सुखा करके और उसको फैला देती है ताकि वो रात भर में सूख जाएगा और सुबह ये अपनी कंपनी चला जाएगा। तो कपड़ा भी गंदा उसका लग रहा था। अब ये दोनों बैठ करके बातचीत करते हैं। लड़की चाय बनाती है, चाय बनाने के बाद ये बातचीत करते हैं, फिर खाना बनता है। ये लड़की खाना भी बनाई रहती है और फिर ये दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद ये दोनों वहीं पर बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं। अब जो लड़की होती है वो कहती है कि काम करते हैं कि रात के लगभग यही कोई 12 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है बातचीत करते करते। जो लड़की होती है वो कहती है कि काम करते हैं कि और रात बहुत हो गई, चल के सो जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है, आप जाकर सो जाइए, मैं यहीं पे सो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कहती है अरे नहीं, आप आज के हमारे मेहमान हैं, आप ऐसे कैसे सो जाएंगे, तो आपको मेरे ही साथ चलना पड़ेगा। एक काम करिए, चलिए आप मेरे कमरे में ही सो जाइएगा, हम दोनों एक ही कमरे में सो जाएंगे, एक ही बेड पे, क्या दिक्कत है। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लड़का तो पहले मना करता है, लेकिन जब लड़की जिद करने लगती है तो लड़का चला भी जाता है और जा करके फिर वहीं पर वो दोनों एक ही बेड पे लेट जाते हैं और ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। अब इधर जो लड़की होती है, लड़की ने भी ऐसा पतला सा गाउन पहना हुआ था जिसमें उसका पूरा बदन जो था वो झलक रहा था, जिसको जो लड़का था वो देख भी रहा था, लेकिन देख करके वो नजरें अपनी झुका ले रहा था, नजरअंदाज कर रहा था, खुद पे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन कंट्रोल उससे हो नहीं रहा था। आखिर करे तो क्या करे। अब इधर ऐसे ही वक्त कटता है, लेकिन कुछ ही समय बाद से जो लड़का है वो अब सोने लगता है, धीरे धीरे उसको नींद आने लगती है। लेकिन जो लड़की होती है उसको नींद तो नहीं आ रही होती, उसको तो कुछ और ही चाहिए था। अब इसीलिए एक बार जोर से बिजली कड़कती है और जैसे ही बिजली कड़कती है जो लड़की थी उस लड़के के पास चिपक जाती है। लड़के की आंख लग ही रही थी कि लड़की उसको पकड़ करके जब चिपक जाती है फिर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो कहती है कि बिजली से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और जब माँ भी रहती है तो माँ को भी मैं पकड़ के सो जाती हूँ इस तरह। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे ही सोना था ऐसे सो जाइए। तो कहती है कि ठीक है। अब इसी दौरान जो लड़का था वो सोया हुआ था और लड़की भी सोई हुई थी।
फिर बिजली कड़कती है, फिर उस लड़की उसको जोर से पकड़ लेती है और वो सोने में उसके ऊपर पैर इधर उधर करती है। तो इस सोने के टाइम जो लड़का था, जब उसकी आंख लग जाती है तो पता नहीं कब जो उसका टावर होता है वो खुल जाता है। अब ये जो लड़की थी, जब उसको पकड़ करके सोई रहती है तो इसकी जो प्राइवेट पार्ट है उसको से पैर से और उसके शरीर से जब टच होने लगते हैं, जो लड़की थी, अब उसको इसी बात का इंतजार ही था। अब इसलिए उस लड़की ने भी अपने कपड़े उतारे और उस लड़के के साथ पूरी निर्वस्त्र होकर के सो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ अब ऐसे सोए रहते हैं। लड़का जो था वो जग जाता है और जगने के बाद से इन दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए था अब वो होने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अनजान दो लोग मिलते हैं और दोनों लोगों के बीच में अब वो पूरी रात शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला है वहीं पर शुरू हो जाता है। और ये जब सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है और पूरी रात ये जो नज़ारा है वो चलता रहता है। उसके बाद से जो लड़का है वो सुबह होती है, सुबह वो लड़की से कहता है कि यार रात में बहुत हम लोग गलत किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो लड़की रहती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोगों ने जो भी किया सही किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। इस पर जो लड़का था वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे क्या दिक्कत है। लड़का जो था वो चला जाता है फिर अपने ड्यूटी पे सुबह में। वो कहती है कि एक काम करना कि थोड़ा सा पहले आ जाना, यानी कि हाफ डे करके चले आना और एक हम लोग रहेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। लड़का कंपनी जाता है। फिर कंपनी में उसका मन तो लग नहीं रहा था क्योंकि उसने जो रात में खेल खेला था तो शायद वो खेल उसका फिर से खेलने का मूड था। अब इसीलिए हाफ डे करता है और करके वो वापस उस लड़की के कमरे पे चला आता है। इधर लड़की की जो माँ थी वो चली गई रहती है ड्यूटी पे अपने। इधर लड़का चला आता है, फिर उसके साथ फिर वही खेल होता है, शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि लगभग शाम तक बनाते हैं जब तक उसकी माँ नहीं आ जाती। माँ उसके आने का उसके टाइम जो था तकरीबन वही कोई 8 बजे करीब का था क्योंकि दूरी थी उसकी माँ कंपनी से। अब इसीलिए जो लड़का था जब खेल खेल लेते हैं ये लोग तो लड़का घर चला जाता है और कुछ समय जब बीतता है तो अब कहते हैं कि प्यार छुपे छुपाए छुपता नहीं है। अब ऐसे ये खेल इन लोगों का चल रहा होता है। तकरीबन 8 महीने तक चलता है ये खेल। और खेल चलते चलते जब 8 महीने निकल जाते हैं तो जो मोहल्ले वाले होते हैं, अब किसी के घर में भी एक लड़का, अनजान लड़का जब बार बार आएगा तो फिर किसी को भी शक हो जाएगा। जब घर में कोई नहीं है और एक लड़का आ रहा है, घर में जवान लड़की है, तो आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले लोग भी होते हैं वो लोग भी देख लेते हैं और देखने के बाद फिर एक दिन शिकायत कर देते हैं। जो सोनी होती है, लड़की की माँ जो होती है, उसी से सोनी को जब इस बारे में पता लगता है तो वो अपनी लड़की से पूछती है कि मोहल्ले वाले के लिए क्या बोल रहे हैं, क्या मैं तुम्हें इसी दिन रात के लिए पाल रही हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ कि तुम हमारी बदनामी कराओ। तो कहती है माँ बदनामी की बात नहीं है, और लड़का जो था वो बहुत ही अच्छा है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वो कहती है कि उसकी माँ यानी कि सोनी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक काम करो मुझे उस लड़के से मिलवाओ। वो कहती है कि ठीक है। वो फ़ोन करती है विनोद को और विनोद फिर वहाँ से छुट्टी लेता है और ले करके फिर डायरेक्ट आता है उसके घर पे। और जब घर पे आता है तो उसकी जो माँ है उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के दौरान सारी बातें उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो लड़का सारी बातें बताता है कि उसके घर में उसकी माँ है, उसकी बहन है और ये है। तो जो सोनी होती है वो कहती है कि तुम तो उम्र में बड़े कम लगते हो, यही कोई तुम्हारी उम्र यही कोई 18 या 19 साल होगी, लेकिन जो मेरी बेटी है वो तो 24 प्लस की है, तो फिर आखिर बात कैसे बनेगी। तो कहता है कि नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मेरी उम्र जो है वो 25 साल है। लेकिन जो औरत थी, कहते हैं कि औरत का जो नज़रिया होता देखने का वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो औरत है वो कहती है कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन तुम कह रहे हो तो चलो मान लेते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। वो कहती है कि ठीक है, ये काम करो कि मैं कल तुम्हारे घर पे आऊँगी, तुम्हारे माँ से बात करूँगी शादी के लिए। तो वो कहता है कि ठीक है, लेकिन उम्र की बात आप वहाँ पे मत करिएगा वरना माँ जो है मेरी भड़क जाएगी। वो कहती है कि ठीक है। अगले दिन वो उसके घर पे आती है। विनोद जो होता है वो घर ही पे रहता है और उसकी माँ से बातचीत होती है। बातचीत में सब कुछ सही रहता है, लेकिन जब उम्र की बात आती है तो जो सोनी होती है वो बताती हैं कि जो मेरी बेटी है उसकी उम्र यही कोई 24 प्लस हो रही है। ये उम्र की बात सुनते ही जो उसकी माँ होती है वो भड़क सी जाती है। कहती है कि आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी बेटी 24 प्लस यानी तकरीबन 25 साल की हो रही है और मेरा बेटा अभी कहाँ 18 पार किया है। तो आपका दिमाग खराब है कि आप मेरे बेटे से शादी करने के लिए आई हैं, आपको थोड़ी भी समझ नहीं है। इस पर जो लड़की की माँ है यानी कि जो सोनी है वो एकदम हक्की बक्की रह जाती है, उसका मुंह बना का बना रह जाता है कि वो करे तो क्या करे। इतने में विनोद खड़ा होता है वहीं पे और कहता है कि कोई बात नहीं, जब मुझे शादी करनी है, मैं जब जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ तो फिर मुझे करनी है, तो मुझे क्या ही दिक्कत है। और उम्र से क्या मतलब है, उम्र तो आगे पीछे थोड़ी बहुत चलती रहेगी, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है और आप चिंता मत करिए। तो जो लड़की की माँ, लड़के की जो माँ है यानी कि विनोद की जो माँ है वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक डेट मुकर्रर की जाती है और इसी डेट पे उन दोनों की शादी हो जाती है। अब ये जो शादी हो करके
जो लड़का है और लड़की है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यानी कि जो लड़का है उस लड़की के घर पे जाता है, उसको शादी करके उसको अपने घर पे लाता है और ये परिवार दोनों का खुशी खुशी रहने लगता है। यानी कि कहीं ना कहीं इस घर में, इन दोनों के घरों में एक एकजुटता होती है और दोनों का परिवार बस जाता है। नहीं तो आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर लड़की वालों के घर को पता लगा तो फिर उसके घर वाले लड़के को मार देते हैं या फिर लड़की को मार देते हैं। मारने के बाद कत्ल होता है, कत्ल होने के बाद फिर थाना पुलिस होता है, उसके बाद जेल होती है। ऐसे ये सिलसिला चलता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही हुआ। दोनों के परिवार वाले राजी होते हैं और लड़की की शादी लड़की की हो जाती है और दोनों परिवार एक हो जाते हैं और दोनों परिवार अब बेहद खुशहाल है। एक लड़का यानी कि जो विनोद है और जो लड़की खुशी है, ये दोनों बेहद खुश है और दोनों अभी अपना जो दंपति जीवन है वो अच्छे से गुजार रहे हैं। तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करेंगे कि काश अगर विनोद की जगह मैं होता, बारिश होती और मौका मिल जाता तो कभी आप भी आजमा लीजिएगा। बारिश होगी, कहीं खड़े हो जाइएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। बाकी ये मजाक की बातें हैं, ये मजाक में आपसे मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे सच्ची घटना के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जाते जाते आप अपनी राय लिख करके जाइएगा, साथ ही साथ अपने प्रदेश का नाम लिखिएगा। और एक हमारे व्यूवर हैं जिनका नाम एडवोकेट है, मैंने उनका नाम नहीं लिखा है, तो आप लोगों तक उनके मैं बातें बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो मैं उनके जो कमेंट है मैं उनका नाम लेना चाहूँगा कि ये जो है, इनका नाम है राजीव पोसवाल जी। जी, इनका नाम है राजीव पोसवाल जी। ये एडवोकेट हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। ये हमारी प्रतिदिन वीडियो देखते हैं और देख करके सब वीडियो में ये कमेंट भी करते हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतना प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखें। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट, हाँ इनका नाम देखिए, मैं याद आ गया, इनका नाम राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट है। ये तहसील इनकी हसनपुर है, जिला अमरोहा है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया है। ऐसी कोई वीडियो नहीं होती है जिस वीडियो में ये कमेंट नहीं करते हैं। तो आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप इतना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।